तो हेलो एवरीवन, इस रूम में मैं आपको बताने वाला हूँ आउल कैरोसेल के कुछ ऑप्शंस और इसको लिंकिंग वगैरह से भी जो भी आपको डाउट्स है वो थोड़े बहुत क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि ये वाला कैरोसेल कैसे बनाते हैं विथ ऐसे एरो, जहाँ पे आप दिख रहे हो एरो मैंने लेफ्ट राइट लिए हुए, तो ये कैसे बनाते हैं आपको बताया, तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिंकिंग वाला पार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो मैं जो भी चीज़ करूँगा वो इसी कैरोसेल के साथ करने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो और उससे देख के बना सकते हो। ओके, तो ये वाला मेरा फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने विनरार के अंदर एक्सट्रैक्ट हो रहा ही है। सो मैं यहाँ पे ई फोल्डर के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर आउल करके एक फोल्डर बनाया मैंने, और इसके अंदर भी मैं ओपन कर देता हूँ एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये VS कोड में आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, और मैं यहाँ पे आपको अगर फाइल मैनेजर में भी जाके दिखाऊँ, और ये मेरा ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर यहाँ पे सबसे पहला वाला फोल्डर है आउल 1। तो यहाँ पे आउल कैरोसेल के अंदर हमारे पास इतने सारे फाइल्स है। तो सबसे पहले ये जो फाइल्स है ये आपके किसी काम की नहीं, जो नीचे वाली है तो डिलीट कर दो। ओके, तो हमारी जो फाइल काम की है वो है डिस्टिंक्ट के अंदर, DIST के अंदर असेट्स के अंदर। तो असेट्स के अंदर हम लोग को जो फाइल चाहिए ये सारी की सारी हम लोग को काम की है। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग को काम आएगी। इसमें से लाइक फॉर एग्जांपल के लिए ये थीम वाली काम आती है, और ये वाली काम आती है, और ग्रीन वाली भी कभी कभी काम आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली है ना, ये जो थीम डॉट डिफॉल्ट और ग्रीन डॉट मीन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। मैं इसको इसको और इसको, ये तीनों को मैं Ctrl+X करके मेरे CSS वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं CSS का एक फोल्डर बना देता हूँ आउल के अंदर, इधर पे राइट क्लिक और न्यू फोल्डर बना देते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ CSS ऐड करता हूँ। ओके, CSS ऐड कर दिया, और ये CSS के अंदर मैंने ये डाल दिया। ओके, ये 3 फाइल CSS के अंदर। हमारे पास कुछ JS की भी फाइल होती है, तो वो भी JS भी लिख देते हैं। तो JS फाइल बन गई यहाँ पे। अभी यहाँ पे JS की फाइल आपको कहाँ मिलेगी, तो वो बेसिकली है ना आपको बहुत सारे जगह पे मिल सकती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो, लेकिन बेसिकली ये मोस्टली है ना ये पहले वाले के अंदर ही होती है। ये आप देख सकते हो, ये और ये 2 फाइल है। तो आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो या दोनों भी ले सकते हो। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ मिन फाइल लेने की। ओके, क्यों करके वो मिनिमम फाइल जो रहती है और उसको आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं। ओके, तो मैं आउल में वापस आ गया। तो देखो JS में मैंने ये कैरोसेल मिन वाली फाइल डाल दी है, और CSS के अंदर ये 3 फाइल डाल दी, ग्रीन, थीम और कैरोसेल डॉट मिन। ओके, तो ये 3 फाइल डाल दी। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टिंग के अंदर आई थिंक मैंने देखा था कहीं पे, नहीं इसमें नहीं, मैंने कहीं तो ऑप्शंस वाले फाइल देखे थे। और डॉक्स के अंदर में भी नहीं, डॉक्स के अंदर नहीं, मैं कहीं तो देखे थे अभी मैंने, अभी मेरे को भी एग्जैक्टली भी मिल नहीं रहे, लेकिन कहीं तो मैंने है ना उसके जो jQuery का फाइल है वो भी देखा था। ओके, ये रहा वेंडर। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चीज़ है ना ये वेंडर के अंदर है। तो यहाँ पे सॉरी आउल कैरोसेल के अंदर, डॉक्स के अंदर, और फिर असेट्स के अंदर, JS के अंदर, सॉरी JS के अंदर ही वेंडर के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी jQuery.min। ओके, तो ये jQuery की फाइल है, इसको भी Ctrl+X करके हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये एक फाइल है, एक ये फाइल है, ये भी मतलब माउस व्हील वाली भी एक इम्पॉर्टेंट फाइल है, जो कि हम लोग के आउल कैरोसेल के साथ आती है। ओके, तो इसको Ctrl+X करते हैं और डॉक्स में जाते हैं। ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो हम लोग को चाहिए, लगती है कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे JS में आके इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो jQuery की भी आ गई है, मतलब jQuery का फाइल आ गया है, और तो और आउल कैरोसेल मिन का भी JS आ गया। ओके, तो ये 2 JS तो चाहिए ही चाहिए। ये एक ऑप्शनल है, लाइक ये हम लोग को माउस के थ्रू रोटेट करने में मदद करता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वो, मैं आपको थोड़ी सी बाद में बताता हूँ। ओके, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास एक और एक फाइल होती है आउल कैरोसेल के अंदर, जो कि रहती है एनिमेट। तो ये आई गेस असेट्स के अंदर, वेंडर के अंदर एनिमेट करके कहीं तो होता है। ओके, सो animate.css करके कुछ होता है। ये रहा, देखो दिख रहा है। तो ये बेसिकली डॉक्स SRC के अंदर है, और डॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा आई थिंक सो। डॉक्स के अंदर, असेट्स के अंदर, वेंडर के अंदर नहीं, वेंडर के अंदर नहीं है। तो डॉक्स SRC के अंदर है, मैंने आपको दिखा दिया डॉक्स SRC असेट, और फिर इसके अंदर CSS में जाओगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो इसको भी Ctrl+X करके मैं इसको लेके आता हूँ मेरे इस फोल्डर के अंदर, CSS के अंदर। ओके, तो CSS की टोटल 4 फाइल है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन है वो ये और ये, मतलब ये 2 फाइल मेन है, और ये ऑप्शनल है। तो लाइक अगर आप aul.theme यूज़ करते हो तो आपको नीचे वाली यूज़ करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली यूज़ करते हो तो ऊपर वाली यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, और एक बात यहाँ पे मैं प्रीफर क्या करता हूँ मालूम है, ये आउल कैरोसेल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, डिस्टिंग के अंदर जाऊँगा, असेट्स के अंदर जाऊँगा,
और यहाँ पे ये जो फाइल है इसको भी मैं कंट्रोल एक्स करके इधर लेके आऊँगा। क्यों करके, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को बाई चांस अगर CSS के अंदर कोई चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, लाइक मैं मिनीफाई वर्जन में तो चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो इसीलिए लाइक मैं प्रीफर करता हूँ कि सारे फाइल्स ले लो। तो अगर बाई चांस अगर मैं फॉर एग्जांपल नॉर्मल वाली फाइल लिंक करता हूँ तो जो नॉर्मल वाली फाइल है उसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को समझ में आएगा। बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं ओवरराइट कर देता हूँ चीज़ों को, लाइक CSS जो रहता है वो ओवरराइट हो जाती है। ओके, और JS में आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज JS में अगर आप कुछ छेड़छाड़ करोगे तो वो पूरा आपको बाद में नुकसान होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं VS कोड में आ गया हूँ, देख सकते हो आप ये VS कोड है। अभी यहाँ पे मैंने आउल कैरोसेल पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये सारे मैंने ऐसे लिंक किए थे। ओके, मतलब CDN के थ्रू लिंक किए थे। तो अभी इसको लिंक कैसे करते हैं, सबसे पहले वो जान लो। लिंक, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे CSS आ रहा है, दिख रहा है, लिंक CSS। तो यहाँ पे मैं CSS डालूंगा और फिर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे कुछ आ रहा है। ओके, तो CSS और फिर यहाँ पे एंटर, और फिर यहाँ पे सबसे पहले aulcarousel.min.css। ओके, फिर इसको ये नीचे ले लेता हूँ रेप्लिकेट करके, और aul.theme.default कर सकते हो या फिर आप green.min.css भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो सेकंड फाइल है वो आपकी ऑप्शनल रहेगी। ओके, सो अगर मैं अभी इसको आपको दिखाऊँ ओपन करके यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं आएगा, एक ऐसा मतलब कुछ अनोखी चीज़ नहीं होगी। क्यों करके यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे CSS में चेंजेस किए। बट अगर मैं इसके पिछले वाली फाइल में आपको ये चीज़ डाल के बताऊँ, तो Ctrl+C करके इसके पिछले वाली फाइल में जाते हैं, और यहाँ पे मैं अगर इस चीज़ को डाल के बताऊँ, Ctrl+V करके इस पे, सॉरी मैं JS को चेंज कर दिया, सॉरी मेरे को इसको यहाँ पे चेंज करना है। ओके, फिर को Ctrl+V कर दिया। तो अगर मैं अभी इसको लाइव सर्वर में ओपन करके बताऊँ, तो देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ दिख रही है, ये जो डॉट है ना, एक्टिव डॉट ग्रीन हो गया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे थीम डॉट ग्रीन डाला। ओके, सो मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं इसके CSS फाइल में जाके भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं पे ग्रीन लिखा हुआ है, देखो ये बैकग्राउंड ग्रीन लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से चेंज नहीं करूँगा, मैं बेसिकली जो भी मेरे को चेंजेस करने हैं ना, वो सारे के सारे मैं कस्टम CSS के थ्रू करूँगा। मैं यूजुअली यही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अगर बाई चांस अगर आपने ऐसी कोई फाइल छेड़ दिया जिसको छेड़ना नहीं था, तो आपको वापस से पूरा का पूरा डाउनलोड करके वापस से रिप्लेस करना होगा। तो इससे अच्छा आप ओवरराइट कर लो चीज़ों को, वो बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कैसे लिंक करते हैं। ओके, अभी आपको यहाँ पे jQuery की भी फाइल है ना, आप डाउनलोड करोगे ना तो वहीं पे मिल जाती है। ओके, सो ये मैं aul2 वाले पे हूँ अभी फिलहाल। ओके, सो यहाँ पे अभी jQuery में लिंक कर देता हूँ। तो मेरे को इसको है ना स्क्रिप्ट डालते हैं, स्क्रिप्ट src, और फिर यहाँ पे js/jquery.min.css सॉरी। ओके, सो इसको यह लिंक हो गया, और aul और फिर .carousel, तो ये दोनों फाइल लिंक कर दिया मैंने। और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, मैंने इसको खाली फोट लिंक किया है। ओके, सो ये हो गया। अभी इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ लाइव सर्वर में, मैं बहुत बार लाइव सर्वर ओपन कर चुका हूँ, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने jQuery की और फाइल और aulcarousel.min.js डाल दिया। अगर मैं एक को भी हटा दूंगा तो देखो यहाँ पे चेंजेस देखो क्या आएगा, गायब हो गया। तो यहाँ पे दोनों की चीज़ जरूर, अगर मैं jQuery निकाल दूंगा तो क्या होगा, तो देखो वो गायब हो जाएगा वापस से, क्योंकि jQuery का प्लगइन है aulcarousel, तो आपको ये दो फाइल तो चाहिए। ओके, और यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे aul.green जो है अभी इसके जगह पे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफ़ॉल्ट भी रखता हूँ, मैंने यहाँ पे पूरे CSS चेंज किया हुआ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रेड डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टाइल टैग के अंदर डाला हुआ है। तो अगर मैं ये स्टाइल टैग हटा देता हूँ और फिर दिखाऊँ आपको, तो देखो ये एक नॉर्मल सा कैरोसेल बन चुका है। ओके, सो ये यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इधर पे ग्रीन वाला डालता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे ग्रीन डाल दूंगा, तो डॉट्स देखो डॉट्स ध्यान से देखो, ग्रीन दिख रहा है। तो खाली ये इतना फर्क है। ओके, और कुछ मेजर फर्क नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना। तो अभी हम लोग बात करते हैं लिंकिंग की, हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ ऑप्शंस की। तो ये है वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे एक आपको डेमोज करके ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे डेमोज मिलेंगे। सबसे पहला है बेसिक। तो बेसिक के अंदर ये बेसिक वाला है जो मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बनाना सिखाया था कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक है, इसका आप सीधा कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। बट मैं प्रीफर करूँगा आप कॉपी करने से जगह, मैंने जैसे कैसे टाइप किया पिछले, अगर अपने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे तो मैंने पूरा टाइप किया है। तो एक एक चीज़ टाइप करके आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अगर आप पूरा एक साथ कॉपी पेस्ट करोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरा रिसेंटली एक दोस्त था, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, वो खाली कॉपी पेस्ट करता था। तो कॉपी पेस्ट कभी भी मत करना।
टाइप करने की कोशिश करो। लाइक डॉलर है, डॉट आउल कैरोसेल है, डॉट आउल कैरोसेल, ये डालने से क्या होता है, ये डालने से आता है कि नहीं आता है, सर्कल ब्रेसेस के बाद आता है कि नहीं आता है, ऐसे ट्राई करो। तो ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव करके भी है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और इसको नीचे नीचे लेके जाओ, तो देखो यहाँ पे ये कैसे 3 हो गया और फिर इसको कैसे 1 हो गया, तो ये रिस्पॉन्सिव से होता है। तो रिस्पॉन्सिव मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो है रिस्पॉन्सिव के लिए ये डालते हैं, ये चीज़ डालते हैं सबसे पहले, ओके, रिस्पॉन्सिव। और फिर यहाँ पे एक हम लोग पिक्सल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मीडिया क्वेरीज यूज़ किया होगा तो ये कुछ वैसे ही है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 0, तो 0 से 599, इससे एक पहले, इससे एक पहले, हाँ, 0 से 599 तक एक आइटम दिखेगी मेरे को। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ इंस्पेक्ट करके और यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ 600, ओके, 600 लिखता हूँ, एंटर करूँ, तो देखो 3 3.5 दिख रहे, ओके। लेकिन अगर मैं 599 करूँगा, 599 करूँगा तो 1 दिखेगा, ओके। तो मैं ऐसा कुछ कस्टमाइज किया हुआ है इसको। तो ये हो गया। अब इसमें आप बहुत सारी डाल सकते हो, 600 के ऊपर भी डाल सकते हो। लाइक मेरे को अगर चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ कॉमा डाल के, मैं फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कि 900 के ऊपर अगर कोई जाए तो यहाँ पे मेरे को आइटम्स जो है वो 6 हो जाए, ओके। तो मैंने ये डाल दिया, मैंने इसको बता दिया कि 900 के ऊपर रहेगा तो 6 आइटम, तो 6 आइटम हो गए, सिंपल, एकदम इजी चीज़ है ये, आपको कोई रॉकेट साइंस की चीज़ नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर सारी चीज़ें बता दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, ये रिस्पॉन्सिव, देखो यहाँ पे इन लोग ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पहले डालना है, फिर 0 उसका एक बोल सकते हो कि एक मेरा ब्रेक पॉइंट है, मतलब जैसे कि हम लोग मीडिया क्वेरीज डालते हैं ना, ये उसी तरीके का समझ लो। मीडिया क्वेरीज में हम लोग मीडिया वगैरह डालते हैं, इसमें आपको JS में 0 कोलन और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ऑप्शंस लिखने होंगे। और यहाँ पे जो भी मैंने ऑप्शंस लिखे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नैव थ्रू को मैं इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ये पर्टिकुलर 600 से लेकर 899 तक ही मेरे को नेविगेशन दिखाई देगा, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पे नेविगेशन गायब हो गया, आपने देखा होगा मैंने लेफ्ट राइट किया था तो वो गायब हो गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और 600 पिक्सल्स के आसपास लेके जाऊँ, इसके थोड़ा सा ऊपर, ओके, सो देखो ये आ गया नेविगेशन, और सीधा मैं 900 के ऊपर जाऊँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, इससे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं वापस से ऊपर लेके आता हूँ और फिर यहाँ पे हो गया, ओके। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, ओके। और यहाँ पे देखो ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग रिस्पॉन्सिव तो मैंने आपको बता दिया। और एक बात रिस्पॉन्सिव में है ना, अब मैं आपको शायद पिछले वीडियो में बताया हूँ कि रिस्पॉन्सिव में फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3.5 लेता हूँ ना, तो आपको ये मर्ज थ्रू डालना ज़रूरी है। और मर्ज थ्रू का एक और एक यूज़ होता है, बट ये मर्ज थ्रू है ना, बेसिकली देखो अगर मैं इसको अब कमेंट कर दूँ, और फिर कमेंट नहीं, एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले हटाते हैं और फिर तो कमेंट करना था तो हटा दिया मैंने, और ये मर्ज थ्रू को कमेंट करता हूँ सिर्फ, ओके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मर्ज थ्रू कर रहा हो तो देखो ये हो रहा है, इसको देखो यहाँ पे अभी हो रहा है, बट जब भी मैंने आपको बताया था ना तो अभी वो नहीं हो रही थी ये चीज़। तो मे भी मैंने यहाँ पे कुछ CSS डाला होगा, इसी वजह से मैं आपको ये वाले वीडियो के ये इसके अंदर बताया था कि मैंने अगर 3.5 लिया तो ये आगे नहीं बढ़ता है, ये एक इशू है, क्या बोलते हैं, jQuery के अंदर। तो मैंने मे बी शायद मैंने नॉर्मल CSS यूज, सॉरी नॉर्मली लिंक किया, शायद से ये इसके लिए सॉल्व हो गया। बट एक इशू था कि यहाँ पे ये इधर पे स्टक हो जाता था, इससे आगे नहीं जाता था, ओके। मे बी अभी भी ये इशू हो, देखो देखो दिख रहा है, ये कभी कभी है ना ड्रैग के ऊपर प्रॉब्लम दे रहा है, दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ड्रैग करने को। तो यहाँ पे ये चीज़ होती रहती है, मतलब ये इशू है एक आउल कैरोसेल के अंदर। तो मैं यूजुअली इसको है ना पहले मर्ज थ्रू से सॉल्व कर देता था, ओके। तो मर्ज थ्रू का बेसिकली ये यूज़ नहीं है, बट एक इशू था, इसके लिए ये मैंने ये किया था। अगर आपको याद होगा तो आपने मेरा पिछला वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने CDN से किया था ना, तो मे बी ये CDN के साथ इशू होता हो, ओके। तो अभी ये हो गया। अभी मैं आपको मर्ज वाली चीज़ बता देता हूँ, ओके। सो मर्ज वाली बेसिकली चीज़ मेरे को है ना, मर्ज ये 2 को करने का है, 1 और 2, ये मेरे को ऐसा चाहिए कि कोई है जो मेरा 2 का जगह ले ले, ओके। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लिखना होगा, अब मैं ये ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, ओके। सो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मर्ज थ्रू, ओके, मर्ज और फिर थ्रू। तो ये मर्ज थ्रू कर दिया मैंने, बराबर। और फिर इसको मैं कॉमा भी डाल देता हूँ, मर्ज थ्रू यहाँ पे डाल दिया, अभी इसको डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मर्ज थ्रू मैंने यहाँ पे तो डाल दिया है। तो अभी मेरे को एक एट्रीब्यूट्स डालने होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एट्रीब्यूट है डेटा मर्ज करके, तो जो डेटा मर्ज है वो मैं यहाँ पे डालूंगा और कंट्रोल भी करूँगा। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 लिखा है,
तो कुछ इशू कुछ चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर 1 के जगह में 3 लिख देता हूँ तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे 3 की जगह लेगा, एक जो है वो 3 की जगह लेगा। ओके, तो आप आपको कंफ्यूज ना हो रहा हो, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये 3 की जगह ले रहा है। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसको ये 5 की जगह ले, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। देखो ये 5 की जगह ले रहा है, दिख रहा है आपको। तो ऐसा करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो लेकिन मैं ये मर्ज वाली चीज़ें मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता। ओके, सो वो आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो। ओके, तो यहाँ पे आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग के पास है सेंटर ऑप्शन। ओके, तो सेंटर क्या होता है कि एक तरीके से ये जो चीज़ है ना सेंटर से स्टार्ट होगी। ओके, तो ये देखो सेंटर विथ लूप लिखा हुआ है एंड सेंटर विदाउट लूप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर विथ लूप दिख रहा है आपको, ये कैसे लूप होते जा रहा है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो सबसे पहला 1 दिखेगा सेंटर में, और यहाँ पे भी 1 दिख रहा है। अगर लूप है तो यहाँ पे 12 दिखेगा, और लूप नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो पूरा है इसके अंदर इस साइड थोड़ी सी पैडिंग आ गई है, और लेफ्ट और राइट में आपको थोड़ी सी पैडिंग आ गई एक तरीके से। ओके, तो मैं आपको करके भी बता देता हूँ, सिंपल। तो यहाँ पे इधर पे डाल देता हूँ सेंटर और फिर थ्रू। ओके, TRUE, तो सेंटर थ्रू कर दिया मैंने। सेंटर के बीच में कोलन नहीं डाला मैंने, तो सेंटर थ्रू हो गया। अभी यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये जो पहला वाला जो सेंटर में दिख रहा है ये 1 नंबर का है। अभी ये आपको ऐसा पता नहीं चल रहा रहेगा, तो यहाँ पे मैं ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा डाल दिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी बहुत छोटा दिख रहा है किसी रीज़न से, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। डॉट आइटम्स, और फिर इसके अंदर इसका फॉन्ट साइज़ है ना मैं 4 रैम कर देता हूँ, और फिर इसका कलर मैं कलर कर देता हूँ #FFF। ओके, तो अभी ये आपको दिख रहा रहेगा, दिख रहा है फर्स्ट वाला सबसे पहले आ रहा है, सेकंड वाला लास्ट में आ रहा है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो सबसे पहले यही चीज़ आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे लूप हटा दूँ, लूप ये देखो ये लूप दिख रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब कि वो हटा दिया एक तरीके से। ओके, तो ये देखो ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। और इसका एक और एक बेनिफिट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे आप एक सेंटर जो पर्टिकुलर एक सेंटर रहता है ना उसको ही हाईलाइट कर सकते हो। ओके, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर मैं वो बताने बैठ गया तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वो वीडियो आएगा। ओके, तो यहाँ पे आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हज़ारों ऑप्शन है, हज़ारों मतलब लिटरली बोलूँ इतने ऑप्शन है ना कि आप सोचने लग जाओगे। जैसे एक ऑटो विड्थ करके, तो इसकी जो विड्थ है वो कंटेंट के हिसाब से लेगा वो, तो बहुत सारी चीज़ें है। ओके, तो यहाँ पे इन लोग ने देखो आप पढ़ भी सकते हो, विथ यू स्टाइल ऑन एलिमेंट विल गेट रिजल्ट यू वांट, लाइक आपके हिसाब से। तो अगर आपने if using with infinite loop and options items more one item all dependent on width of the content, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो कंटेंट का जो विड्थ है उसके हिसाब से वो विड्थ लेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इधर पे दिखाऊँ आपको फॉर एग्जांपल के लिए, मैं इसको ये जो ऑटो विड्थ है ना इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्यों करके अगर मैं इसको टाइप करने बैठ गया तो बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो देखो इसकी विड्थ दिख रही है, विड्थ ऑटोमेटिकली लिया है उसने, मैंने कुछ डाला नहीं है विड्थ। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी मैं विड्थ नहीं डाल रहा हूँ, इसके कंटेंट के हिसाब से ही वो विड्थ ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं यूजुअली ये प्रीफर नहीं करता हूँ। ओके, बट ऑप्शन है तो मैं बता रहा हूँ। ओके, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चीज़ रहती है ना ये जो हम लोग का फुल विड्थ रहता है ना, लाइक ये 100% है। तो अगर मैंने 3 रखा है तो वो 3 में डिवाइड कर दे एक तरीके से। ओके, तो ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और लिटरली बहुत इवेंट्स है और बहुत सारी चीज़ें, बट और एक चीज़ जो स्टेज पैडिंग है जो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेज पैडिंग को इसको कॉपी करूँ और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, और फिर देखो यहाँ पे इसको मैं पहले फॉर्मेट कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा और लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा उसका पार्ट दिख रहा है। अभी ये आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा रहेगा बिकॉज मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ किया हुआ है, तो हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो इसका लेफ्ट से और राइट से 50-50 पिक्सल्स आ रहा है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल्स करता हूँ तो देखो इसका जो मतलब जो 4 है और इसके पहले जो ये वाला 5 है जो भी है उसका थोड़ा सा विड्थ यहाँ पे और थोड़ा सा विड्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो इसके आगे वाली स्लाइड है और इसके पीछे वाली स्लाइड है उसका थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है। ओके, तो स्टेज पैडिंग का वही यूज़ होता है। फिर हमारे पास इसमें ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये जो नेविगेशन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये कैसे राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये उल्टा वर्क करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे RTL थ्रू कर दूँ
और फिर इधर पे जाके मैं करता हूँ RTL थ्रू। ओके, तो यहाँ पे ये उल्टा वर्क करेगा, दिख रहा है 1 2 3 4 उल्टा जा रहा है बराबर, 5 6 7 तक है। ओके, तो ये उल्टा नंबर जा रहा है, मतलब कि मैंने इसको सीधा ही रखा है बट ये उल्टा हो गया है एक तरीके से। जो मेरा पूरा का पूरा स्क्रॉल है ना वो उल्टा वर्क कर रहा है। और तो इसके नेविगेशन के बटन भी चेंज हो गए, दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये बैक का बटन आ गया है और ये दिख रहा है ये फॉरवर्ड का बटन आ गया। ओके, तो ये आप मैं ये भी यूज़ नहीं करता ऑनेस्टली बोलूँ तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे। एक लेज़ी लोड करके, मतलब कि जो हमारा कंटेंट है वो बहुत देर से लोड होगा। ओके, तो यहाँ पे इन लोग ने लिखा हुआ है कि हम लोग को ये चीज़ें लगेगी, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको इसको सिंपली कॉपी करना होगा और उसको पेस्ट कर दो, बिकॉज ये वाली चीज़ मैं आपको बताने बैठने वाला नहीं है। अगर कमेंट आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। ये लेजी लोड मतलब कि एसईओ में काम आता है यूजुअली, और वीडियो के लिए भी ऑप्शन है। ये एक तरीके से प्लग इन है। ओके, सो यहाँ पे वीडियो का क्या ऑप्शन है, तो आप वीडियो भी कोई भी डाल सकते हो एक तरीके से। ओके, सो वीडियो के लिए आपको है ना यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे इन लोग ने बताया कैसे करना है। तो यहाँ पे जो क्लास है उसमें आप डालोगे आउल वीडियो। ओके, और फिर एचरेफ के अंदर डालोगे ये, और यहाँ पे जो डिव है उसका क्लास डालोगे आइटम वीडियो। ओके, ये चीज़ याद रखना। और डेटा मर्ज तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था मर्ज के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे ये आप खाली कॉपी पेस्ट कर देना और यहाँ पे आपको वीडियोस चेंज करना है। ओके, लेकिन मैं यूजुअली ये वाली चीज़ नहीं करता, बिकॉज ये मतलब पता नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लगता इसके लिए। ओके, बिकॉज ये मेरे को ऐसा कैरोसेल कभी मेरे को लगा नहीं है। ओके, अगर लगेगा तो मैं डेफिनेटली यहीं से कॉपी करके यूज़ करूँगा, बट ऐसा कैरोसेल यूजुअली नहीं लगता है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और इसमें वीडियो विड्थ और वीडियो हाइट करके भी एक ऑप्शन है, वो आप उसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लिटरली आप सोचोगे ना उतने ऑप्शन है। अभी यहाँ पे एक एनिमेट करके, तो जो एनिमेट है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक आइटम रहेगा तभी वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बटन्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अभी यहाँ पे आपको पता नहीं चला रहेगा, बट यहाँ पे एक एनिमेशन आ रहा है। ओके, अगर मैं नीचे जाके दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से दिखा देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हो तो इतना आप एनिमेशन नहीं आ रहा है, बट ये बटन्स पे क्लिक कर रहे हो तो देखो कैसे एनिमेशन आ रहा है। तो ऐसा कुछ एनिमेशन चाहिए तो आप कर सकते हो। और फिर यहाँ पे इन लोग ने हाउ डज इट वर्क, मतलब ये वर्क कैसे करते हैं वो भी बताया। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको है ना एक CSS की फाइल लिंक करनी होगी अगर आपको एनिमेट यूज़ करना है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था animate.css करके एक फाइल है, उसको लाना होगा। तो वो क्यों लाना होगा, वो इसीलिए लाना होगा क्यों करके आप इसको लिंक करोगे। ओके, लिंक और फिर CSS और फिर लिंक और फिर यहाँ पे CSS डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा CSS और फिर स्लैश करके animate.css। ओके, ये फाइल लिंक करना मत भूलना अगर आपको ये एनिमेशन चाहिए। और ये जो एनिमेशन है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो बेसिकली एक वेबसाइट से आ रहे हैं जिसका नाम है animate.style करके। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो आप एक एक करके सब ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। मैं सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, दो ऑप्शंस लेने होंगे, एनिमेट आउट और एनिमेट इन। ओके, तो इसको आपको JS में डालना होगा। JS में आप मतलब कहीं पे भी डाल सकते हो, आप रिस्पॉन्सिव के अंदर भी डाल सकते हो। लाइक मेरे को ये चाहिए कि यहाँ पे लाइक टैबलेट में ये आए और फ़ोन में ऐसा कुछ करना है तो वो कर सकता हो। ओके, तो यहाँ पे एनिमेट आउट और एनिमेट इन, ओके, ये ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड आउट डाउन और फ्लिप इन एक्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो 900 वाला है वो हटा देता हूँ, क्यों करके ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ एक आइटम में वर्क करेगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अभी एक आइटम है, अगर मैं इसको करूँ तो देखो कैसे फ्लिप हो रहा है ये, तो कैसे दिख रहा है। और अगर मैं इसका जाने वाला एनिमेशन आप देखोगे ना तो देखो वो अलग दिख रहा है और आने वाला एनिमेशन अलग दिख रहा है। तो ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हो। और हमारे पास लिटरली बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो यहाँ पे इसका देखो कैसे आ रहा है, ये नॉर्मली आ रहा है। तो अगर आपको ये वाला ऐसा एनिमेशन चाहिए तो आपको एक ही यूज़ करना होगा, तो वो एक के अंदर ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे इन लोगों ने जो भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल बाउंस लिखा हुआ है। ओके, सो मैं यहाँ पे अगर मैं बाउंस लिख दूँ, यहाँ पे BOUNC बाउंस लिख दिया मैंने एनिमेट इन पे, और इस पर अभी क्लिक करो सो देखो बाउंस हो रहा है, दिख रहा है ये थोड़ा सा बाउंस हो रहा है। सो ये अब बहुत सारे इफेक्ट है। और यहाँ पे ये जो फ्लिप इन एक्स है वो फ्लिप कर रहा है, देखो दिखा दो, यहाँ पे इधर कहीं पे लिखा रहेगा फ्लिप इन एक्स करके कुछ, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है फ्लिप इन वाई और फ्लिप इन एक्स, या ऐसा आ रहा है।
तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक अगर मैं इसको वाई कर दूँ तो ये वाला बेटर दिखता है मेरे को यूजुअली। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो ये सॉरी मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे मत डालो, ये एनिमेट इन है और ये एनिमेट आउट है, तो आपको दोनों में डालना होगा, तो वो बेटर ज़्यादा वर्क करता है। तो दिख रहा है आपको ये बेटर वर्क कर रहा है। तो ये लाइक ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। और ये नेक्स्ट बटन के साथ भी वर्क करता है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ये टच ड्रैग और इसमें वर्क नहीं करता, बट अगर आप बटन से कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है एनिमेशन डालने का। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल रहता है कि मैं jQuery में ये जो एनिमेशन है कैसे चेंज करूँ, तो ये ऐसे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे लिटरली बहुत ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ और सिर्फ कोटेशन के अंदर आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं राइट साइड में, ये आपको कॉपी और पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे लिटरली बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर कुछ बनाते हो अच्छा तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर कर सकते हो, या फिर आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पे मेरे को टैग कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि है माउस व्हील, जो यूज़ होता है मोस्टली, और एक ऑटो प्ले करके भी होता है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई गेस मैंने किया हुआ तो है कहीं पे, तो यहाँ पे नहीं किया हुआ है, मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल में किया था। देखो ये रहा ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले क्या करता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस से। इसको मैं ऑटो प्ले कर दिया है, और अभी यहाँ पे दिखाओ तो 5 सेकंड तक रुको, 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड में ये ऑटोमेटिकली प्ले होगा। ओके, तो ये 5 सेकंड का टाइम आउट है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है ऑटो प्ले टाइम आउट। ओके, सो टाइम आउट टी कैपिटल होगा, ऑटो प्ले टाइम आउट, और फॉर एग्जांपल 1000, तो यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड, ये जो टाइम रहता है मिली सेकेंड में होता है। 1000 मतलब 1 सेकेंड। ओके, 2000 मतलब 2 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर दिखाओ तो देखो ये कैसे फास्ट जा रहा है। तो अगर आपको इसको छोटा स्लो करना है तो आप 3 रख सकते हो, मैं यूजुअली 4 रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये 1 2 3 सेकेंड में, हर 3 सेकेंड में चेंज होगा। तो ये आप इतना समझ में आ गया होगा। और बहुत सारी चीज़ें लिटरली मतलब आप सीखते सीखते थक जाओगे, बट आउल कैजुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लाइक पहले स्टार्टिंग में नहीं था, बट इन लोगों ने ऐड किया तो ये अच्छी बात है। ओके, ऑटो प्ले हो गया, बहुत सारी चीज़ें, वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो। अभी माउस व्हील के लिए भी हम लोग को एक JS डालना होगा, जो कि है माउस व्हील JS। मैं आपको यहाँ पे JS के अंदर आपको बताया था ये डालना है। ओके, तो ये इसीलिए डालना था। तो इसको मैं आउल कैजुअल के बाद डालूंगा स्क्रिप्ट src JS/mousewheel, ओके सॉरी mousewheel.min.js, और यहाँ पे आपको ये जो चीज़ दिख रही है इसको ही कॉपी कर दो, बिकॉज अगर आप इसको खुद से करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये हो गया। इसको अल्टर शिफ्ट F कर दिया, मतलब इसको मैंने एक तरीके से बोल सकते हैं फॉर्मेट कर दिया। तो ये हो गया। अगर इस पर अब भी मैं जाऊँगा और इसमें माउस का व्हील स्क्रॉल करूँगा तो ये माउस के व्हील के ऊपर वर्क करेगा, बट ये एक चीज़, एक कंडीशन रहती है इसके अंदर कि आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन लोग ने देखो, इन लोग ने ये वेरिएबल के अंदर लिया हुआ है, दिख रहा है ये जो चीज़ है ये वेरिएबल के अंदर उन लोग ने डिफाइन किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको है ना सेम टू सेम कॉपी करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो कंट्रोल C करते हैं, और फिर यहाँ पे आपको वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो क्या होगा ना कि जो हमारा वेरिएबल है ना वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। इसको रिफ्रेश किया, देखो ये मैं माउस का व्हील घुमा रहा हूँ, माउस का व्हील ऊपर की साइड घुमा रहा हूँ तो आगे जा रहा है, और नीचे की साइड घुमा रहा हूँ तो ये उल्टा, मतलब उल्टे साइड जा रहा है। ओके, तो आई इतना समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली आपको है ना वेरिएबल के अंदर स्टोर करके फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, सिंपल एक चीज़ है। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये तो आपको समझ में आई गई है, आउल वगैरह वगैरह। ओके, और यहाँ पे ये जो चीज़ दिखी ये वेरिएबल है। ओके, तो वेरिएबल डॉट आउल कैरोसेल टारगेट किया और उसके अंदर ऑप्शंस डाल दिए। ओके, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, इतना मगजमारी करने से अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा आउल करके। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो इन लोग ने, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे इन लोग ने ये वेरिएबल बताया है कि किसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इन लोग ने बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, तो कंट्रोल X करके इधर पे पेस्ट कर दिया और लास्ट में कोलन डाल दिया। ओके, और फिर यहाँ पे आउल डाल दिया है। सिंपल, ये इतना चीज़ किया। ओके, एक वेरिएबल बनाया और ये जो वेरिएबल है आउल कैरोसेल के पहले डाल दिया है। सिंपल, ये इतना चीज़ किया हुआ है। देखो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये स्क्रॉल में भी एनिमेट हो रहा है। ओके, तो ये इतना सिंपल चीज़ है, आपको पता ही होगा। ओके, और अगर आपको और भी सीखना है तो आप बता देना मेरे को। तो यहाँ पे मैंने आपको मोस्टली ऑप्शंस बता दिए जो वर्क करता हूँ मैं, मतलब जिसका यूज़ करता हूँ, जिसका मैं यूज़ करता हूँ। और अगर और भी ऑप्शंस चाहिए तो आपको डॉक्स के अंदर जाओगे आप,
और ऑप्शंस के अंदर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ, जैसे कि आइटम्स कंट्रोल करने को रखते हैं, और आइटम्स मैं यूजुअली रिस्पॉन्सिव के अंदर लेता हूँ, क्यों करके मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे जो आइटम्स है मोबाइल के अंदर एक दिखाई दे, और टैबलेट के अंदर 2 दिखाई दे, और डेस्कटॉप के अंदर 4 दिखाई दे। तो मैं यूजुअली ऐसा करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर डेस्कटॉप मोबाइल और इसमें एक ही रखना तो मैं एक रख सकता हूँ। नॉर्मली आप लिख सकते हो, रिस्पॉन्सिव के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, बट रिस्पॉन्सिव में आपका जो विड्थ वगैरह रहेगा वो रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। ओके, और मार्जिन में यूजुअली 10 से 20 के बीच में रखता हूँ, ये डिपेंड करता है, बट आप ट्राई कर सकते हो मार्जिन के साथ। कैसे आप अप्लाई करना है, देखो सिंपल, जो उन लोग ने बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल इन लोग ने मार्जिन बताया, ओके, तो मार्जिन फिर कोलन और फिर उसके अंदर जो वैल्यू है वो और कॉमा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन लोग ने क्या बताया, मार्जिन और फिर इसके अंदर नंबर डाल सकते हो, तो 0 से लेकर 100 200 कितना डालना है उतना डाल सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे लूप मतलब कि वो लूप करता है, सेंटर मतलब आपको बता दिया वो सेंटर से वर्क करेगा। और इसमें एक ट्रिक होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर आपका ज़्यादा कमेंट आया तो मे भी जल्दी आएगा वीडियो। माउस ड्रैग मतलब मैं माउस से ड्रैग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो माउस से मैं ड्रैग कर सकता हूँ, तो वो माउस ड्रैग है, ये बाय डिफॉल्ट थ्रू होता है, और टच ड्रैग भी थ्रू होता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये जो चीज़ है, देखो अगर ये जो एनिमेशन में दिखाना तो फोन में भी, तो मैं टच ड्रैग बंद कर दूंगा, तो क्या उसको ये बटन से यूज़ करने होंगे। ओके, तो बटन यूज़ करेगा तो ये मेरे को एनिमेशन उसको दिखा पाऊंगा, तो मैं टच ड्रैग वगैरह बंद कर सकता हूँ अगर मेरे को ऐसा चाहिए तो। ओके, और पुल ड्रैग और फ्री ड्रैग का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओके, सो मैं ज़्यादा यूज़ किया नहीं, एक भी बार यूज़ नहीं किया इनफैक्ट। और स्टेज पैडिंग आपको बता दिया है, मर्ज बता दिया है, मर्ज फिट का भी यूज़ नहीं होता यूजुअली। ऑटो बिट बता दिया मैंने, ऑटो बिट मतलब कि वो कंटेंट के हिसाब से बिट लेगा। ओके, और यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन आप डाल सकते हो, ये नंबर रहते हैं बेसिकली, आप बोल सकते हैं कि 0 1 2, और यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, लाइक उसमें कोई आप आईडी डाल दो, मतलब कि स्टार्ट पोजीशन मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, स्टार्ट पोजीशन देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द पोजीशन और यूआरएल हैशटैग ट्राई स्ट्रिंग लाइक हैश आईडी। ओके, तो मतलब आपको उसके अंदर एक आईडी डालनी होगी, और उसके हिसाब से आपका जो पहला एलिमेंट रहेगा स्टार्ट कहाँ से होगा वो बता रहा है। ओके ओके, और नेविगेशन, और ये भी मतलब ये तो जो चीज़ है वो कभी यूज़ नहीं किया मैंने। और यहाँ पे नेविगेशन नैव लाने के लिए जो एरो है, यहाँ पे जो एरो दिख रहे हैं ये लाने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नेविगेशन, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होते हैं तो उसको थ्रू करना होता है। ओके, रिवाइंड, तो ये बेसिकली ये वापस से रिवाइंड होगा, लाइक मेरा 12 तक पहुंच गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 स्लाइड है, 12 तक पहुंच गया तो वापस से रिवाइंड होगा स्टार्टिंग से। ओके, और ये उल्टा भी कर सकते हैं, लाइक गो बैकवर्ड्स लाइक बाउंड्री रीचेस। तो लाइक फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं रिवाइंड डाल दूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, तो यहाँ पे जाते हैं रिवाइंड और फिर यहाँ पे कर देते हैं थ्रू। ओके, तो ये डाल दिया मैंने। तो देखो अभी यहाँ पे ये धीरे धीरे आगे जाएगा। देखो अभी यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ऑटो प्ले रखा है, तो 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया। ओके, मैं इसको लास्ट तक लेके जाता हूँ। ओके, तो मैं लास्ट तक लेके गया, अभी देखो हाँ यहाँ पे क्या होगा, तो लास्ट के बाद फर्स्ट आ रहा है। अभी अगर मेरे पास इधर पे आइटम्स ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आइटम्स ज़्यादा है और मैं इसको लास्ट में लेके जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सॉरी ये चीज़ लूप में वर्क नहीं होती, मैं भूल गया था, सॉरी मेरा मिस्टेक है, लूप में वर्क नहीं होती। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अभी दिखाऊँ, इसको एंड में लेके जाऊँ मैं, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो चीज़ दिख रही है, ये चीज़ है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा इशू आया है, ये मर्ज के वजह से आता है। ओके, तो आपको ये मर्ज थ्रू करना पड़ता है, लेकिन ये लूप में यूजुअली इशू नहीं होता है। और देखो ये दिख रहा है आपको रिवाइंड हो रहा है, मैं आपको ना इधर आइटम से ना 3 डाल के दिखाता हूँ, तो ये बेटर आपको दिखाई देगा। और सेंटर हटा देता हूँ। ओके, सेंटर हटा दिया, और फिर अभी देखो हाँ, इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एंड में लेके जाता हूँ और फिर अभी देखो, सॉरी इधर पे, अभी देखो हाँ, इसको कैसे रिवाइंड होगा, देखो ध्यान से देखो, ये एनिमेशन देखना दिख रहा है, ऐसा कुछ रिवाइंड करना है तो उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लाइक मेरे को नेविगेशन का टेक्स्ट चेंज करना है तो उसके लिए ये चीज़ आती है, मैं आपको बता चुका हूँ ये पिछले वीडियो के अंदर। स्लाइड बाय भी मैंने 1-2 बार यूज़ किया हुआ है। स्लाइड बाय मतलब कि मेरे को अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे को कितने स्लाइड एक बार वर्क हो, लाइक अगर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये 1 1 6 है तो 7 आ रहा है, 7 है तो 1 आ जाएगा वो। ओके, सो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 6 7, ऐसा एक एक करके वर्क हो रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि एक एक करके नहीं 2 2 3 3 करके जाए, तो उसके लिए यूज़ होता है। ओके, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्लाइड ट्रांजिशन, तो हम लोग के जो ट्रांजिशन के प्रॉपर्टी है, लीनियर वगैरह, इनफाइनाइट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, इजी इन आउट, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डॉट्स आप थ्रू रहते हैं उसको पॉज कर सकते हो। और डॉट स्टिच मतलब कि
मेरे पास जितने भी ये एलिमेंट है उसके डॉट्स उतने डॉट्स आ जाए मेरे पास। ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है एक तरीके से, बट ये भी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर जितने आइटम्स है उतने मेरे को डॉट्स दिखा देंगे। एक चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं, डॉट्स ईच, इसको कॉपी करता हूँ मैं और फिर इसको पेस्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रू। ओके, TRUE। ओके, सो मैंने थ्रू कर दिया। तो अभी मेरे पास जितने स्लाइड्स है उतने मेरे को डॉट दिखा देंगे। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्लाइड है तो 7 स्लाइड है तो 7 डॉट दिख रहे हैं। ओके, तो मतलब कि मेरे को 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन देखो 3, फिर चौथे में यहाँ पे आ गया, 5वां जैसे एक स्लाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है। तो ऐसा करके आपको करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेजी लोड आपको एसईओ में काम आता है। ऑटो प्ले मैं आपको बता चुका हूँ, ऑटो प्ले टाइम आउट बता चुका हूँ। ऑटो प्ले होवर पॉज मतलब कि मेरा जो दिखा देता हूँ, ये भी चीज़ बता देता हूँ, इतना बता दिया है तो ये भी बता देता हूँ, तो भी डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अभी मैंने माउस ऊपर रखा है, देखो मेरा माउस ऊपर दिख रहा है आपको, और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर लाऊंगा तो अभी ये स्क्रॉल नहीं होगा। ओके, या ना इसको थोड़ा सा टाइमिंग है ना मैं कम कर देता हूँ। ओके, तो ये 4 सेकेंड है, देखो ये हर फटाफट हो रहा है, फटाफट हो रहा है। ओके, जैसे मैं माउस लेके आया ये स्टॉप हो गया। ओके, वापस से ऊपर गया, चालू हो गया, माउस लेके आया स्टॉप हो गया। ओके, तो ये ऑप्शन है। स्मार्ट स्पीड, इसका स्पीड आपको एडजस्ट करना है, फ्लूइड स्पीड एडजस्ट करना है, ऑटो प्ले स्पीड, नैरो स्पीड, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक एक करके ट्राई करो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपको ये सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक एक ऑप्शन करके ट्राई करो, और जो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर देना, मैं आपको बैठा हूँ आपको बताने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो आपको। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करना, और कोई सुझाव है तो कमेंट कर दो, बिकॉज मैं आपके सुझाव को अप्रिशिएट करूंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।